हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा सुख और शांति प्रदान करने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरे मन से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे संकेत उन्हीं को मिलते हैं जो मेरे करीब होते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। अगर तुम भी ऐसा ही विश्वास मुझ में रखते हो तो इस संदेश को पूरा सुनकर कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वह दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्मा है। वह वास्तव में संत आत्मा है। कुछ ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हुए हैं जो लोगों को भलाई करने का कार्य जीवन भर करते रहे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में वह गुण शेष रह गया। इस वजह से उन्हें संत आत्मा कहा जाता है। और ऐसी ही दिव्य आत्माएं तुम्हारा भला चाहती हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जरिए वह सारे सुख भोगना चाहते हैं जिस सुख का उपयोग उन्होंने नहीं किया, जिस सुख का उपयोग वह कभी न कर सके। मेरे बच्चे, और तुम्हारे शरीर के माध्यम से, तुम्हारे देह के माध्यम से धर्म के बंधन में रहते हुए वह सारे सुख का उपयोग करना चाहते हैं। और तुम्हें इसकी पुष्टि करती रहनी होगी, क्योंकि इसे अस्वीकार कर देना कहीं से भी समझदारी भरा कार्य नहीं है। और मुझे ज्ञात है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बेहद ही संजीदा और समझदार किस्म के मनुष्य हो। इसीलिए तुम ऐसे अवसर को गवाओगे नहीं, ऐसे अवसर को जाने नहीं दोगे। तुम्हें अपने मूल्य को पहचानना है, अपनी इच्छा को दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो। और यह पुष्टि तुम्हें अभी अपने नाम के पहले अक्षर से करनी है, जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। मेरे बच्चे, दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन होने दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इनके आने से तुम्हारी सभी इच्छाएं, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बांधा नहीं हो, बल्कि उनके सहायक हो। और ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा। तुम्हारी कुंडली में जो भी दो थे वह समाप्त होने लगेंगे और तुम प्रगति के मार्ग पर चलने लगोगे। इसका परिणाम रूप में तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर अध्यात्मक बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा अध्यात्म बढ़ेगा, तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती चली जाएंगी। तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम यदि उसका मूल्यांकन करोगे तो शायद तुम उतना प्रेम किसी को दे नहीं पाओगे।
जितना प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अभी तक के जीवन काल में तुमने जितना प्रेम प्राप्त किया है उससे कहीं ज़्यादा प्रेम तुमने बांटा है। तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए गलत द्वेष भावना नहीं आई। कई बार काम की इच्छा के तले तुमने गलत विचार किया है, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो तुम्हारी नियत कभी किसी के लिए भी गलत नहीं रही और यह तुम्हारी सबसे बेहतरीन खूबी है। और इसी वजह से यह नीति तुम्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकती, सदैव वरदान बनकर रहेगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन मार्गों को खोलना चाहता है जिस मार्ग पर जाने पर तुम्हें हमेशा प्रगति ही मिलेगी। इस मार्ग पर चलने पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम्हारा आभंडल, तुम्हारा प्रभाव इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारा अनुसरण करना चाहेगा। तुम वास्तव में एक दिव्य प्रकाश के पुंज हो। तुम ऊर्जा के वह स्रोत हो जिस स्रोत को प्राप्त करते ही हर मनुष्य उससे जगमगा उठता है। तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे आसपास होने पर लोगों को जो ऊर्जा महसूस होती है वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। मेरे बच्चे, दिव्य से भरी हुई प्रकाश से भरी हुई तुम एक ऐसी ऊर्जा हो जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य आध्यात्मक के रस में भीग जाता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य के भीतर से समापन होने लगता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य केवल प्रगति का विचार करता है और उसके मन से व्यर्थ की बातें निकल जाती हैं। किंतु यदि तुम उस ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर जा करने के इच्छुक हो तो प्रथम तुम्हें अपने भीतर की मालिन को त्यागना होगा। अपने भीतर की कुटिलता को त्यागना होगा। अपने भीतर जो कठिनाई पल रही है उसे त्यागना होगा। संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खुशियाँ आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस तुम्हारी पुष्टि भर की देरी है। यह पुष्टि तुम्हें न केवल लिखनी है बल्कि महसूस करना है। इसमें से कोई भी क्रिया छोड़ना समझदारी नहीं है। इसीलिए पहले अपनी पुष्टि जाहिर करने को लिख लो। मेरे बच्चे, तुम संतुष्ट हो सको स्वयं से भी और ब्रह्मांड के लिए भी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार तुम्हें मिला है तुम्हारी लिखनी और तुम्हारी वाणी है। तुम जिस चीज़ को बार बार दोहराओगे या बार बार लिखोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनती चली जाएगी। और अभी जब तुम उसे यहाँ लिखोगे तब तुम सीधा मुझसे संपर्क साध रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क साध लेता है फिर उसे जीवन में कभी कोई भी कठिनाई नहीं आती। मेरे बच्चे, अब जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारे जीवन की प्रगति होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।